दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांड के बारे में। आज हम आपको इसके बारे में ऐसी जानकारी देंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस खूबसूरत दुनिया की सैर करते हैं। अंतरिक्ष को स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ 5% से भी कम जानकारी पता कर पाए हैं। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें जानने की जिज्ञासा हमेशा से ही इंसान के मन में रही है। इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक नए नए मिशन अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ मज़ेदार जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है, शेष 25% डार्क मैटर और 75% डार्क एनर्जी से बना हुआ है। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि ये पूरी तरह से गैस का बना हुआ है, इसलिए इसका घनत्व पानी से भी कम है, जिसकी वजह से ये पानी में डूबेगा नहीं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इतनी दूरी होने की वजह से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। इस हिसाब से यदि वर्तमान समय में सूर्य अचानक से गायब हो जाए, तब हमें सूर्य के गायब होने का पता 8.3 मिनट बाद लगेगा। अंतरिक्ष देखने पर सूर्य हमें सफ़ेद दिखाई देता है। क्या आपको पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य के अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं, और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। लेकिन एक आकाशगंगा में 100 अरब से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा हैं। हेली नामक धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था, जो अब आगे 26 जुलाई 2061 में देखा जाएगा। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार के निशान गायब नहीं होते, क्योंकि उन निशानों को मिटाने के लिए वायु जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है, जो चंद्रमा में मौजूद ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे बड़ी तथा दुनिया की सबसे महंगी मानव निर्मित वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की लागत $100 बिलियन से भी अधिक है। इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 7 अंतर्राष्ट्रीय क्रू मेंबर के रुकने की व्यवस्था है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की गति 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हर 92 मिनट में पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेता है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू मेंबर 24 घंटे में 16 बार सूरज निकलते हुए और डूबते हुए देखते हैं। मंगल ग्रह की सतह लोहे के ऑक्साइड से बनी है, इसलिए उसकी सतह लाल दिखाई देती है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। ये तारा पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर भी पर्वत मौजूद है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स पर्वत है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। न्यूट्रॉन तारों की गति बहुत तेज़ होती है। अब तक का सबसे तेज़ न्यूट्रॉन तारा PSR J1744246 AD है, जो 1 सेकंड में 716 बार या 43,000 प्रति मिनट की दर से घूमता है। आपको पता है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है, जिसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसके घने वातावरण की वजह से ही शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक है। यदि आप पृथ्वी पर एक पेन की नोक के बराबर के आकार का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं और आप उससे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए किसी भी अंतरिक्ष यान या रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की आवश्यकता होगी। इस गति को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। लगभग हर 18 दिन में हमारे आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म हो। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावना वाला ग्रह है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होगा। यूरेनस के सभी उपग्रहों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के कैरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं। बुध ग्रह का तापमान दिन और रात में बहुत अलग होता है। बुध ग्रह का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात में वही 180 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जब मंगल ग्रह पर सूरज डूबता है तो वह नीले रंग का दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। जब से प्लूटो की खोज हुई है, तब से 2006 तक प्लूटो को हमारे सौरमंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 के बाद इस ग्रह
ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसके दो मुख्य कारण थे कि प्लूटो इतना बड़ा नहीं है कि उसे एक ग्रह माना जा सके, और दूसरा कारण यह था कि इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की तुलना में बहुत अलग थी। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। कुछ मिलियन वर्षों में यह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से वह पृथ्वी से बहुत छोटा दिखाई देगा। रात में पृथ्वी से देखने पर आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार वस्तु शुक्र ग्रह दिखाई देती है और सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ए दिखाई देता है। एक एस्ट्रोनॉट सूट बनाने में नासा को 12 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकदार दिखाई देता है। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यदि हम अंतरिक्ष में अपने पास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उनको आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम यानी कि वायु की आवश्यकता होगी, जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित ही नहीं है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के हम लगभग 15 सेकंड ही जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती अवस्था में मौजूद हो सकता है। हम अंतरिक्ष में डकार नहीं ले सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से वहाँ गैस और द्रव्य अलग नहीं हो पाते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में औसतन 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से हर घंटे पृथ्वी पर उतनी ऊर्जा आती है जितनी एक वर्ष में पूरी पृथ्वी के लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, जिसे माना जा रहा था कि ये कोई एलियन सभ्यता ने भेजा है, क्योंकि सिग्नल का अध्ययन करने पर WOW वाव शब्द बन रहा था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये सिग्नल कहां से आया था। आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं बल्कि चीन का प्रदूषण दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक 83 प्राकृतिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है। दूसरे नंबर में बृहस्पति है, जिसके 80 प्राकृतिक उपग्रह हैं। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। हमारे सौरमंडल से सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये पृथ्वी से लगभग 2.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ तक कि ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं निकल सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 1000 मिलियन छोटे बड़े ब्लैक होल मौजूद है।